राजस्थान विधानसभा में बीजेपी की जीत के बाद ये अटकलें तेज हो गई हैं कि राज्य का अगला सीएम कौन होगा। सीएम पद की दौड़ में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के साथ साथ विधानसभा चुनाव में निर्वाचित बीजेपी के 4 सांसद बाबा बालकनाथ, राज्यवर्धन सिंह राठौड़, दिया कुमारी एवं किरोड़ी लाल मीणा के नामों पर चर्चा जोरों पर है। इन नामों को लेकर सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाए जा रहे हैं। बीजेपी के 3 नवनिर्वाचित विधायक किरोड़ी लाल मीणा, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और दिया कुमारी ने बुधवार को सांसद पद से इस्तीफा दे दिया है, जबकि बाबा बालकनाथ ने अभी तक इस्तीफा नहीं दिया है। विधायक बनने के बाद 3 सांसदों दिया कुमारी, किरोड़ी लाल मीणा और राज्यवर्धन राठौड़ के सांसद पद से इस्तीफा देने के बाद इन्हें राज्य में अहम जिम्मेदारी देने की अटकलें तेज हो गई हैं। बीजेपी सूत्रों का कहना है कि सब कुछ नया होगा। बीजेपी नेता के बयान के बाद लगभग साफ हो गया है कि बीजेपी नए चेहरे को राज्य की कमान सौंपेगी। आपको बता दें कि बीजेपी ने राजस्थान विधानसभा चुनाव में 7 सांसदों को उतारा था और जिन सांसदों ने चुनाव लड़ा था उनमें बाबा बालकनाथ, किरोड़ी लाल मीणा, दिया कुमारी, भागीरथ चौधरी, राज्यवर्धन राठौड़, नरेंद्र खीचड़ और देवजी पटेल थे। इनमें 4 सांसद चुनाव जीते और 3 को पराजय का मुंह देखना पड़ा था। देवजी एम पटेल सांचौर, भागीरथ चौधरी किशनगढ़ और नरेंद्र खीचड़ से विधानसभा चुनाव हार गए और ऐसे में ये सांसद बने रहेंगे। तो क्या सीएम पद की रेस में पिछड़ गए हैं बाबा बालकनाथ? लेकिन जीते 4 सांसदों में से 3 सांसदों ने इस्तीफा दे दिया है, जबकि बीजेपी सांसद बाबा बालकनाथ तिजारा विधानसभा सीट से उन्होंने जीत हासिल की है, लेकिन अभी तक उनके इस्तीफे को लेकर कोई खबर नहीं आई है और ऐसे में उन्हें 2 में से एक ही पद पर रहना होगा। तो यदि वो सांसद पद से इस्तीफा नहीं देते हैं तो उन्हें विधायक पद से इस्तीफा देना होगा, क्योंकि संवैधानिक नियम के अनुसार कोई एक साथ सांसद और विधायक नहीं रह सकता है। दूसरी ओर यदि वो विधायक पद से इस्तीफा दे देते हैं तो इससे साफ है कि वो सीएम नहीं बन रहे हैं, क्योंकि सीएम बनने के लिए विधायक रहना जरूरी है या फिर सीएम पद की शपथ लेने के 6 माह के अंदर विधायक पद के लिए निर्वाचित होना जरूरी है। ऐसे में चूंकि वो पहले से ही विधायक पद से निर्वाचित हो चुके हैं और वो सांसद पद से इस्तीफा नहीं देते हैं तो फिर संशय होना स्वाभाविक है। बता दें कि अलवर की तिजारा सीट से जीत हासिल कर चुके बाबा बालकनाथ की सीएम पद की दावेदारी को लेकर खूब चर्चा हो रही है। लोग नाथ संप्रदाय के 8वें मुख्य महंत रहे बाबा बालकनाथ में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की छवि देख रहे हैं। बाबा बालकनाथ हिंदुत्व के मुद्दे पर लगातार बयान देते रहते हैं। उन्हें पार्टी ने दिल्ली भी तलब किया था, उसके बाद अटकलें तेज हो गई थी। लेकिन जिस तरह से 3 सांसदों ने इस्तीफा दिया और वो सांसद पद से इस्तीफा नहीं दिए हैं, इससे उनके सीएम पद की दावेदारी पर सवाल लग गए हैं। राजस्थान में नए चेहरे पर बीजेपी लगाएगी दांव। दूसरी ओर सीएम पद की दावेदारी में 2 बार सीएम रह चुकी वसुंधरा राजे के एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनने की अटकलें तेज हैं। चुनाव परिणाम के बाद वसुंधरा राजे के जयपुर स्थित आवास पर विधायकों के मिलने का सिलसिला तेज है, लेकिन बीजेपी के सूत्रों के बयान के बाद उनके सीएम बनने को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। बीजेपी नेतृत्व चाहता है कि लोकसभा चुनाव के पहले ऐसे नेता को सीएम पद की जिम्मेदारी दें जो एकदम नया चेहरा हो और उनके पुराने कार्यकलाप का असर नए शासन पर नहीं पड़े। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी इसी कारण रेस से बाहर होते दिखाई दे रहे हैं। वहीं 3 सांसदों दिया कुमारी, किरोड़ी लाल मीणा एवं राज्यवर्धन राठौड़ के सांसद पद से इस्तीफा देने के बाद ये अटकलें तेज हो गई हैं। बीजेपी इन चेहरों पर दांव खेल सकती है, क्योंकि कुछ ही महीने के बाद लोकसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में बीजेपी इन चेहरों पर दांव लगा सकती है। दिया कुमारी का राजघराने से संबंध है तो राज्यवर्धन राठौड़ खेल की दुनिया में एक नाम होने के साथ साथ केंद्रीय मंत्री का उनका प्रशासनिक अनुभव भी है।